पत्नी ने अपने पति के साथ बिताए गए समय को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पति ने 2 साल से उसके साथ कोई अंतरंगता नहीं दिखाई। हालांकि उसने स्थिति को बदलने की कोशिश की, लेकिन पति ने असामान्य रूप से विरोध किया। शाम को काम के बाद मिजू अकेली पार्क में बैठकर शराब पी रही थी। भविष्य के जीवन की अनिश्चितता, मानसिक अकेलापन और निराशा ने उसे बहुत असहाय महसूस कराया। लेकिन वह कोई चालाक महिला नहीं थी, वह बस अपने पति के साथ सामान्य जीवन जीने की उम्मीद कर रही थी। इसी समय कंपनी के पुरुष बॉस ने उसे संयोग से देखा। दोनों ने सड़क के किनारे बैठकर शराब पी और बातचीत की, एक दूसरे के परिवारों के बारे में चर्चा की। फिर शराब के नशे में मिजू ने अनजाने में अपनी बिना सेक्स वाली जिंदगी के बारे में बता दिया, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो गया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि सामने वाला व्यक्ति आंसुओं से भरी आंखों से उसे देख रहा था, जैसे उसने भी ऐसा ही कुछ महसूस किया हो। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उसने अपनी भावनाओं को दबा दिया और बहाना बनाकर विषय बदल दिया। इसके बाद क्लियर ने मिजू की अनजाने में देखभाल करना शुरू कर दिया, ये जताते हुए कि वह एक सुनने वाला बनना चाहता है, हमेशा उसका समर्थन करेगा और उसके साथ खड़ा रहेगा। दूसरी ओर पिछले झगड़े के बाद पति ने भी कुछ बदलाव किया। वह उसे मालिश करने का मौका देता और अचानक उसे जोर से चूम लेता, जैसे कि वह नवविवाहित समय था। लेकिन इस बार मिजू ने उसे आश्चर्यजनक रूप से धक्का दे दिया। ऐसा करने का कारण यह था कि चूमने के दौरान उसने देखा कि पति ने चुपके से एक लंबी सांस ली। इससे मिजू को पता चला कि वह वास्तव में इच्छुक नहीं थी, बस दिखावे के लिए यह सब कर रही थी। उसने पति से झूठ कहा कि उसकी माहवारी आ गई है और 2 साल में एकमात्र बार की गई अंतरंगता अधूरी रह गई। इसके बाद के दिनों में मिजू ने इस बात को लेकर चिंता करना बंद कर दिया। उसने स्थिति को स्वीकारना और अनुकूलित करना सीख लिया, यह सोचते हुए कि अगर मन और शरीर दोनों को संतुष्टि मिलती है तो क्या वह बहुत लालची हो रही है। कंपनी की पार्टी के दौरान उसने शिनमिंग को बताया कि अंतरंगता की कोई आवश्यकता नहीं है, यह विवाद पैदा कर सकता है। वसंत में सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। किनमिंग ने उसकी राय से असहमति जताई, ये कहते हुए कि ये दोनों पूरी तरह से अलग बातें हैं। मिजू और नहीं सुनना चाहती थी, वह मुड़कर जाने लगी, लेकिन सामने वाले ने उसे रोक लिया। उसने लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए कहा।